दिस चार्जर इज माइन। आखिर इन दोनों में असल फर्क क्या है? चलो आज समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर सैयदा। आज हम बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। इंग्लिश में भी रिश्तों की तरह अलग अलग लेवल की पोसेसिवनेस होती है। एक है नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप और एक है बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामा वाली टॉक्सिक पोसेसिवनेस। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू और इंग्लिश का एक बहुत खूबसूरत फ़र्क है। उर्दू में जब हम किसी चीज़ पर जोर देना चाहते हैं तो कहते हैं ये चीज़ मेरी ही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये किताब मेरी ही है। यहाँ पे एम्फासिस स्ट्रेस ज़्यादा दिया जा रहा है। और इंग्लिश में इसी एम्फसाइज के लिए अक्सर माइनर यूज़ होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जब हम चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि ये चीज़ मेरी ही है, वो चीज़ तुम्हारी ही है, वहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है। प्रोनाउन एज जो नाउन के, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और पोसेसिव होता है मलकियत ज़ाहिर करना। तो ये मलकियत ज़ाहिर करने वाले ज़मीर होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ की मलकियत या ओनरशिप ज़ाहिर करते हैं, और इनके बाद नाउन नहीं आता। ओके, और इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस पोसेसिव प्रोनाउन। अब नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। और जब हम इसी चीज को जोर देते हैं कि ये किताब मेरी ही है, दिस बुक इज माइन। इसी तरह ये बैग तुम्हारा है, नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं कि दिस इज योर बैग, राइट। और जब हमने जोर देना होता है कि ये बैग तुम्हारा ही है, तो दैट बैग इज योर्स। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे तो प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं दो टाइप्स को हाईलाइट करूंगी ताकि आपको पोसेसिव प्रोनाउन का यूज समझ आ जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज माई बुक और दिस इज माई थिंग, और दिस थिंग इज माइन, या दिस चॉकलेट इज माइन, या दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, सब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है आई, और इसका पोसेसिव होगा माई। यू इसका पोसेसिव है योर्स, ही हिज, शी हर्स, इट इट्स। और इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर उन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिनमें हम जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लाइक बेबी, चाइल्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, वी, आवर्स, दे, दियर्स। आपने एक फर्क याद रखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में नाउन आता है, ठीक है। लाइक दिस इज माई बुक। तो ये जो बुक है ना, नाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन के फौरन बाद नाउन रिक्वायर है। ये डिपेंडेंट है नाउन के ऊपर, ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। और जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो जरा बहादुर है, ये अकेला रह सकता है और इसके बाद कहीं भी नाउन नहीं आता, ठीक है। दिस इज माई बुक, अब माई के बाद नाउन रिक्वायर है, और पोसेसिव प्रोनाउन में दिस बुक इज माई। ठीक है, कि ये किताब मेरी ही है। तो यहाँ पे माइंड अकेला स्टैंड कर रहा है, ये है इंडिपेंडेंट, इसका अकेले का गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। जिस तरह हमारे उर्दू में लहजा होता है बात करने का, इस तरह इंग्लिश में भी इमोशनल टोन्स है, ठीक है। तो ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन। वो बैग मेरा है, दैट बैग इज माइन, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो, ये मोबाइल मेरा नहीं है, दिस मोबाइल इज नॉट माइन। इसी तरह योर्स है,
कि ये घर तुम्हारा है, दिस हाउस इज योर्स, ठीक है। व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग ओवर द थिंग्स, ओवर द ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हो कि इस चीज का मालिक कौन है, ठीक है। तो इसकी एक और मिसाल भी है कि जब किसी दूसरे शख्स की मलकियत की बात की जाए, चाहे वो आपके सामने हो या कोई दूसरा शख्स आपके सामने हो, तो वहां पे योर्स इस्तेमाल किया जाता है। और हीज और हर्ज का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हीज ही की जगह, ठीक है। मेल के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन होता है हिज। जैसे कि ये लैपटॉप उसका है, दिस लैपटॉप इज हिज। वो कमरा उसका है, दैट रूम इज हिज, राइट। और हिज दोनों पोसेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, दोनों में इक्वल ही रहता है, हिज ही बोला जाता है। और फीमेल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन है हर्स। हर्स, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स। वो गाड़ी उसकी है, दैट कार इज हर्स, राइट। और प्लोरल जो प्रोनाउंस है, वी, वी का जो पोसेसिव प्रोनाउन है आवर्स, दे का पोसेसिव प्रोनाउन है देयर्स, ठीक है। ये क्लास हमारी है, दिस क्लासरूम इज आवर्स। लाइक कोई बच्चा बाहर से आया है और वो हमारी क्लास का नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बता रहे हो दिस क्लासरूम इज आवर्स, ये कामयाबी हमारी है, दिस सक्सेस इज आवर्स। इसी तरह ये घर उनका है, दिस हाउस इज देयर्स। वो मंसूबा उनका था, दैट प्लान वाज देयर्स। इसी तरह ये कुछ एग्जाम्पल दी जा रही है कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव है, माई बुक, योर पेन, हिज कार, हर बैग, आवर स्कूल, देयर हाउस। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। योर का योर्स, हिज, द कार इज हिज, हर बैग, द बैग इज हर्स, आवर स्कूल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्कूल इज आवर्स। अगर देयर हाउस की बात की जा रही है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस हाउस या द हाउस इज देयर्स, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन, नाउन रिक्वायर है, ठीक है। देखिए माई के बाद नाउन की रिक्वायरमेंट है, माई के बाद नाउन बुक लगा है, योर के बाद पेन लगा है, इसके बाद कार लगा है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में नाउन की जरूरत नहीं होती, इट कैन स्टैंड अलोन, इट इज इंडिपेंडेंट। This, the book is mine, the pen is yours, there is no noun after the possessive pronoun, ठीक है। ये अकेले ही आता है। और ये कुछ प्रैक्टिस सीट है, ठीक है। आप इन सेंटेंसेस को देखें और फिर खुद प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो सेंड करें। आई होप आप